देखिए और 34th लेक्चर हमारा अब चल रहा है और 9.4 एक्सरसाइज का कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी ए कैटेगरी की है केवल। जब हम ए कैटेगरी कर रहे हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं इन सवालों में, पहले हम लगातार चले हैं लेकिन अब लगातार नहीं चल रहे हैं, कैटेगरीज वाइज चल रहे हैं। तो ये जो सिंपल कैटेगरी आपके पास चल रही थी उसी सिंपल कैटेगरी के आधार पर हम अपना ये काम कर रहे हैं। तो क्या क्या काम करना है, देखिए सेम सिस्टम वही है सारा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया था कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस तरह की जो पोजीशन है वो पहले भी आ चुकी है हमारे पास। अब क्या कर देते हैं, हम एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। जब आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन आती है, ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है टी, या आंशिक भिन्न कर देते हैं डायरेक्ट इसी की, आंशिक भिन्न के आधार पे टी अपॉन में टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर, है ना। सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर इसका अवकलन नहीं किया है। तो टी माना था 9.2 के अंदर, तो आपने देख लिया था कि जब हम टी मान के करते हैं तो इसका अवकलन भी कर देते हैं, फिर हम कोई कंडीशन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल आंशिक भिन्न बनानी है। तो ये कंडीशन आ गई। अब दो फैक्टर हैं इसमें नीचे, फैक्टर से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है। ये नहीं देखना कि भाई ए आ रहा है बी आ रहा है, आपको तो ये देखना है भाई ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों चर हैं, है ना। तो इसको ए अपॉन में कर देंगे टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन कर दिया टी प्लस बी स्क्वायर, हो गए दो अलग अलग। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर अब यहाँ पे हम शॉर्टकट कर रहे हैं। 33वें लेक्चर में हम बात कर चुके हैं पूरी डिटेल की। तो जैसे ही इसको हम हल करते हैं तो यहाँ तो रह जाएगा टी, यहाँ रह गया a इंटू टी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ गया b इंटू टी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर लेना है, फिर दूसरे वाले फैक्टर को 0 के बराबर लेना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं टी प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, यानी t का मान आ गया माइनस ए स्क्वायर। अब t प्लस ए स्क्वायर को जब आप 0 लेते हैं तो ये वाला पार्ट जो है b वो तो 0 हो गया, केवल a की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ रखते हैं t की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर रख देते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया तो ये जो इसमें चाहें तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, अभी देख लेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल ऐसे ही ले लेते हैं। इसको इसके नीचे भेज दिया तो यहाँ आ जाता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर ए। तो a की वैल्यू हमारे पास आई ये वाली। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जब हम t प्लस बी स्क्वायर को 0 लेते हैं तो t बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू हमको वहाँ रखनी है। तो t बराबर माइनस बी स्क्वायर रखने पर जब इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है t की जगह पर माइनस बी स्क्वायर, फिर बराबर a। t प्लस बी को 0 कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये बनेगा ये तो बी स्क्वायर हो गया, a 0 हो ही गया, यहाँ आ जाओ, ये b आया और t की जगह पर हम रखेंगे माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। सही है, अब इसको हटा के इसके नीचे ले आइए तो b का मान आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमको मिलती है b बराबर इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, कॉमन निकाल लेते हैं और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर और इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, तो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में ये b की वैल्यू आई। अब इस a और b की वैल्यू को वापस अपने इस आंशिक भिन्न वाली कंडीशन में डालना है। ठीक है, यहाँ पर रखिए। तो ये आता है t अपॉन में टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, a की वैल्यू हमारे पास आई है ये वाली। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा ना यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, क्या मिलता है हमको यहाँ से, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना, ध्यान देना, यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन निकाला, नीचे वाले में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में और जो चल रहा है वो ये है 1 अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है, ए की वैल्यू को हमने आगे रख दिया। अब बी की वैल्यू रखते हैं, तो बी ये आ रहा है माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन वो टी नहीं बी, तो बी की वैल्यू रख दी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, टी प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखिए ठीक है ना, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद x चाहिए और हमने यहाँ पर t मान लिया था, तो सवाल तो अभी बना ही नहीं, ये तो हमने अपने लिए काम किया है सारा। ये जो सब काम है ना, होता तो रफ़ ही है ये, लेकिन आपको शो करना है ना, ये सवाल के बीच में ही शो होगा। अब उसके बाद जब सवाल के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है t की जगह पे एक्स स्क्वायर रखिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये dx हो गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या सिस्टम ले रहे हैं, वही पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है, पर थोड़ी सी उलझन ज़्यादा हो रही है क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा काफ़ी बार आ रहा है इसके अंदर। अब इनको सॉल्व करिए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है ही, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी tan इनवर्स का है ना, ए की जगह पे बी आ रहा है, तो क्या लिख दोगे इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाता है 1 अपॉन ए की जगह पर यही ए चल रहा है, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 अपॉन ए की जगह पर यहाँ बी चल रहा है, तो 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी। सही है, यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब कुछ कट रहा है उनको काटिए, कुछ कॉमन निकाल लीजिए, बस यही आंसर होगा। ए से ए कैंसिल हो गया, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर माइनस बी से बी कैंसिल हो गया तो यहाँ बी बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है ना, दोनों में आ रहा है। यहाँ से क्या बच गया, ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर यहाँ से बच गया माइनस बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब कैटेगरी वाइज चल रहे हैं, वही ए कैटेगरी चल रही है फिलहाल, तो दिखने में अजीब लगेगा, अभी नहीं लग रहा होगा कुछ, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना प्रश्नावली, उसके बाद अचानक ये सवाल हमारे सामने आता है तो हम घबराएंगे। यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 3 घात, इस तरह का एक नियम अभी आगे आएगा, मैं बताऊँगा अभी आगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। यहाँ से x को हम कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकाला, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, तो एक बार दोनों को प्लस में खोल दिया, एक बार दोनों को माइनस में खोल दिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में x तो चल ही रहा है, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब हम करते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो आंशिक भिन्नों में जब इसका वियोजन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर a अपॉन x। देखिए कितने टुकड़े हैं यहाँ पर, 1 2 3, ये भी एक टुकड़ा है, x बराबर 0 लिखेंगे इसको, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 3 पार्ट हो गए। a अपॉन x हो गया, b अपॉन में x प्लस 2 हो गया और c अपॉन में x माइनस 2 हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब पेपर में आ जाते हैं और कोई नकल करता है तो एग्जामिनर उसकी नकल को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैंने तो लिख दिया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, किसी बच्चे ने लिख दिया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या?
भाई a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसके टुकड़े को हम बोलते हैं a प्लस बी, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या ज़रूरी है कि सारे बच्चे उसको प्लस वाले को पहले ही लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे? तो कुछ उल्टा भी तो कर सकते हैं कि माइनस को पहले लिख दिया और प्लस को बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, तो सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नकल पर फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है नकल पे? कि अगर आपने तो प्लस और माइनस लेके काम किया और बाई चांस आप किसी कॉपी में से नकल कर रहे हैं और उसने माइनस और प्लस लेके काम किया है, उसने पहले माइनस को लिखा है फिर प्लस को लिखा है, तो आपकी जो वैल्यूज़ है ना ये चेंज हो जाएंगी और तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कहीं नकल हुई है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि नकल की तो खैर ज़रूरत है ही नहीं, नकल तो हमको करनी नहीं, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं, कई बच्चे इस तरह से भी नॉर्मली पूछ लेते हैं कि भाई अगर हमने x माइनस 2 को यहाँ लिख लिया, x प्लस 2 को यहाँ लिख लिया, तो क्या b और c की वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मान लीजिए आपने ये पूरा हल किया, अब ये मान लेते हैं कि मान लीजिए हमको यहाँ पे 1 मिलता है, यहाँ 2 मिलता है, यहाँ 3 मिलता है ना, ऐसा मिलता है। तो x की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो a का मान हमको 1 मिल गया, इसका मान निकाला तो b का मान हमको 2 मिल गया, इसको हल किया तो c का मान 3 मिल गया। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब हम x प्लस 2 की बात कर रहे हैं। मान a b c का नहीं आ रहा है, मान किसका आ रहा है? मान इनके आ रहे हैं जो फैक्टर चल रहे हैं, क्योंकि आप a b c को जीरो नहीं कर रहे हैं, आप उन फैक्टर्स को जीरो कर रहे हैं जो हम लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना ये? अब क्या होता है, अगर आपने ये चेंज कर दिए कि x माइनस 2 को यहाँ लिख दिया और x प्लस 2 को यहाँ लिख दिया, तो मान जो है ना वो चेंज हो जाएंगे अपने आप। x माइनस 2 पे अगर 3 चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x माइनस 2 पे 3 चलेगा, मतलब अब की बार b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 नहीं होगी, है ना। और x प्लस 2 को अगर आपने यहाँ पे ले लिया और x प्लस 2 की पहले वैल्यू 2 आ रही थी, तो यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू 2 आएगी, यानी c का मान 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो a b c के जो मान आप निकाल रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं इन फैक्टर्स के ऊपर, और ये फैक्टर जहाँ भी होगा वो अपना मान प्राप्त करेगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे आप 1 नंबर पे ले लें इसको, चाहे लास्ट में दे दें, चाहे बीच में दे दें, कहीं पर भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और कोई कन्फ्यूज़न हो किसी मैटर पे तो आप मुझे बता दें, ग्रुप में बता दें, तो हो सकता है इनमें कोई कन्फ्यूज़न आए भी, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्रश्नावली है और फिर इसमें कैटेगरी भी बहुत सारी हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए अब डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ, 3 वाला मैं पहले कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आया था 5वें में आया था ना, तो 5वें क्वेश्चन पे जो काम हमने किया था वही इसके अंदर करेंगे। लघुत्तम हटा रहे हैं सीधा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर a। अब देखो x कटेगा, जब x कट गया तो ये दोनों बच गए, इनको यहाँ लिख दिया x प्लस 2 और x माइनस 2, फिर b आ गया, x प्लस 2 को हटा दीजिए, ये कट गया, तो ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ से x आ गया और x माइनस 2 आ गया, फिर c आया, x माइनस 2 हटेगा, x माइनस 2 हटेगा तो ये दोनों बच जाएंगे, x और x प्लस 2। कंप्लीट, यहाँ तक का काम हो गया। अब फिर वही फैक्टर लेके चलने हैं, पहले इसको जीरो लेना है, फिर इसको जीरो लेना है, फिर इसको जीरो लेना है, 3 पार्ट लेने हैं हमें, है ना। तो हम लेते हैं सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए कहाँ कहाँ पे x आ रहा है, तो वो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x आ रहा है, 0 हो गया, यहाँ x आ रहा है, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 4, तो इसका आंसर यहाँ से 4 आएगा। अब x कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है x, ख़त्म, इस जगह पे x आया, ये भी ख़त्म, बचा क्या ये वाला। तो x की जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा -2, दोनों गुणा हो जाते हैं, माइनस का 4 आया, तो -4 a, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a बराबर -1। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद में अब हम सेकंड पार्ट को लेके चल रहे हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को 0 करते हैं तो x बराबर -2 आता है, सही है ना, x बराबर -2 आ गया। अब x बराबर -2 को यहाँ रखिए, तो जब हम x बराबर -2 को रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ से प्लस का 4, यहाँ से माइनस का 16 और यहाँ से प्लस का 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जहाँ पर भी x प्लस 2 आ रहा है वो 0 होगा, तो x प्लस 2 इसमें आ रहा है, ये पूरा ख़त्म हो गया, x प्लस 2 इसमें आ रहा है, ये भी पूरा ख़त्म हो गया, बचा क्या b वाला पार्ट, इसमें मान रखिए, तो b x की जगह पर -2 और यहाँ पर भी -2। अब इनको सॉल्व कर दिया तो 4 और 4 8 हो गए, ये कट गया, माइनस का 8 बचा, और यहाँ से माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 8 हुआ, 8 का भाग इसमें लग गया, माइनस का प्लस का हो गया, तो b का मान भी
-1 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये b का मान आया। अब इसी तरह से c का मान रखिए, तो c में है x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखते हैं तो हमको मिलता है, यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से 4 प्लस 16, ठीक है, और प्लस 4 बराबर। अब देखो जहाँ जहाँ पर x माइनस 2 आ रहा है वो 0 होगा, तो x माइनस 2 इसमें आ रहा है, ये फिनिश, x माइनस 2 आ रहा है इसमें, ये वाला फिनिश। अब बचता है ये वाला, तो c यहाँ 2 आ गया और 2 प्लस 2, इनको सॉल्व कर दिया तो 16 4 20 और 4 24 हो गए, और ये हो गए 4 4 दूनी 8, तो 8c। c का मान निकालने के लिए 24 में आप इसका भाग लगा देते हैं, 3 आ जाता है, तो c बराबर 3 आ जाता है। a का मान आ गया -1, b का मान -1 और c का मान -3। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ तक लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ए बी सी का मान रख देते हैं, तो अब डायरेक्ट इसको हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 4, फिर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये dx हो गया बराबर, एक ही जगह पर आ रहा है -1, तो -1 है, -1 बटे में x, ये dx चल रहा है। फिर b की जगह पर भी -1 है, तो अभी -1 को हम अंदर ही रख रहे हैं, -1 इंटू dx हो गया, और अपॉन में x प्लस 2 हो गया। फिर प्लस c की जगह पर 3 है, और x माइनस 2 dx। देखिए बड़े क्वेश्चन हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आ जाएगी, और क्वेश्चन ये गलत नहीं होता, बस इसके अंदर यही एक खासियत है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूर हो रहा है वो काम, लेकिन वो गलत होने की संभावना नहीं बन रही है। फिर जब हम इसको हल करते हैं तो माइनस बाहर आया, माइनस आ गया, 1/x आ रहा है, इस 1/x को यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ से माइनस कॉमन आया, 1/x प्लस 2 आ गया, ये dx हो गया, फिर 3 कॉमन आ गया, 1/x माइनस 2 हो गया, और ये dx हो गया। ठीक है, तो माइनस log x, 1/x का log x होता है, फिर माइनस log x प्लस 2 हो गया, फिर प्लस 3 आया, log x माइनस 2 हो गया, और प्लस c हो गया। अब आप चाहें तो इनको लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई और भी करना चाहे तो ये जो घात आ रहे हैं ना, इनको आप ऊपर ले जाइए पहले, तो इसको हम लिख देंगे माइनस log x माइनस log x प्लस 2, फिर प्लस log x माइनस 2 की पावर 3 प्लस c। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी जब इसके अंदर काम करती है तो pहले हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकाला, यहाँ बच गया log x माइनस log x प्लस 2, ठीक है, और प्लस log x माइनस 2 का क्यूब प्लस c। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ये प्लस में है इधर वाला, ये देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो इसको प्लस करना है। ठीक है, अब माइनस हम कॉमन ले चुके, ये प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का, ये पूरा माइनस का है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और इसको लिख देंगे लॉग, एक मॉडुलस ले लेते हैं, तो x माइनस 2 का क्यूब अपॉन में लॉग मॉडुलस x, और प्लस में, या मॉडुलस लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, log x लिख सकते हैं और log x प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मॉडुलस बाहर चल ही रहा है, ये कंप्लीट। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसी ए कैटेगरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आया हुआ सवाल है, ये वैसे तो सिंपल है पर एक बार आ गया था, और कारण सिर्फ ये था e की पावर माइनस x वाला, है ना। तो अभी डायरेक्ट इसको हल नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले 1 प्लस ई की पावर x, और इसको लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। थोड़ा ध्यान देना इसके सॉल्यूशन पर, वैसे सिंपल है क्वेश्चन, कोई खास नहीं।
तो e की पावर माइनस एक्स है, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन e की पावर x। एलसीएम कर दिया, तो एलसीएम करेंगे तो dx और 1 प्लस ई की पावर x हो गया, यहाँ पे ये आ गया e की पावर x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अपॉन में आ रहा है e की पावर x, है ना, लघुत्तम कर दिया इसका, e की पावर x लघुत्तम आया, लघुत्तम वाला e की पावर x ऊपर चला गया, तो वो आ गया यहाँ पर। समझ में आई बात? e की पावर माइनस एक्स के कारण केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट इसमें कोई भी विधि लगाने की कोशिश करेंगे सवाल नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स। यहाँ पर एलसीएम कर दिया, एलसीएम करने के बाद ये आया, अपॉन में आ रहा है ई की पावर एक्स, उसको उठा के ऊपर ले गए और ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर ई की पावर एक्स को टी के बराबर मान लिया। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर को टी माना था ना, इसी टाइप से इसको मान लिया। अब हम इसकी आंशिक भिन्न बनाते हैं, अवकलन वगैरह नहीं होता है इसमें। ये नहीं कर देना कि भाई इसको अवकलन कर दिया और इस तरह से आप काम कर दें। अगर अवकलन कर भी लेते हैं तो लास्ट में फिर आपको टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, सीधा ही कर देते हैं इसको। और यहाँ आ जाता इसका, यहाँ आता है हमारे पास इधर कि ई की पावर एक्स को टी मान लिया, तो टी अपॉन 1 प्लस टी और टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं, है ना, दो फैक्टर आए। जब ये दो फैक्टर आ रहे हैं तो इसको हम ले लेते हैं a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में t माइनस 1। अब वही काम है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, उसी प्रोसेस पे इसको करना है। इनका लघुत्तम लिया तो यहाँ t आ जाएगा, a यहाँ t माइनस 1, b 1 प्लस टी। फिर हम पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, तो 1 प्लस टी बराबर 0 करेंगे तो t बराबर माइनस 1 आया। t बराबर माइनस 1 रख देते हैं। जब t बराबर माइनस 1 करते हैं तो यहाँ माइनस 1 और t प्लस 1 0 है, तो ये वाला 0 हो गया। यहाँ पर आप माइनस 1 रखेंगे, माइनस का 2 आएगा, ये हो गया माइनस 2a। तो a की वैल्यू क्या आई? 1/2। ठीक है, ये a का मान आ गया। फिर उसके बाद में दूसरा फैक्टर है t माइनस 1, तो यहाँ लिख देते हैं t माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, मतलब t बराबर 1 रखने पर। जब t बराबर 1 रखते हैं यानी t माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तो आ गया 1, पहले t की जगह वैल्यू रखी, ये वाला पार्ट 0 हो गया, और यहाँ पर 1 रख दिया तो ये बन गया 2, तो ये बन गया 2b, और b का मान आ गया 1/2। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ डालेंगे तो आंसर आया हमारे पास t 1 प्लस टी और t माइनस 1 बराबर a की जगह पर 1/2 इंटू टी 1 प्लस टी और प्लस b की जगह पर भी 1/2 और इंटू t माइनस 1। अब ये जो t वाला है क्वेश्चन, तो सवाल तो t का है ही नहीं, इसको वापस e की पावर x में कन्वर्ट करिए, तो ये e की पावर x में आ जाता है e की पावर x dx, और यहाँ जाएगा t प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, और t माइनस 1 लिख दिया, तो यहाँ पर भी यही 1/2 बाहर dx 1 प्लस e की पावर x, या e की पावर x प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। फिर प्लस में 1/2 और dx और e की पावर x माइनस 1, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब इसमें लॉग वाली विधि काम कर रही है, तो लॉग वाली विधि से इसको हल कर लेते हैं। एक यहाँ ये t की जगह पर e की पावर x लिख दें, e की पावर x, e की पावर x। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, तो 1/2 1/x बन रहा है, तो log e की पावर x प्लस 1, कुछ भी लिख दें इसको, और प्लस 1/2 प्लस आ रहा है माइनस 1/2 और 1/2 प्लस में log e की पावर x माइनस 1 और प्लस c, तो 1/2, चाहे तो यहीं छोड़ दें, बस यही आंसर होगा इसका। कॉमन निकालना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें अपनी किताब वाले आंसर चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसका करेक्शन करते हैं। मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ कि e की पावर x को t मान लिया, इसको हम लिख देते हैं e की पावर x dx बराबर dt। ये दूसरा तरीका है जिसके अनुसार बुक में आंसर आ रहे हैं।
तो ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ डी टी हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बना, ई की पावर एक्स डी एक्स, तो पूरा का पूरा डी टी हो गया ना। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डी टी खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद में ये वाला प्रोसेस है 1 + x हो गया और ये t - 1 हो गया, ये ठीक है। फिर इसी तरह से आपको a और b लेने, इसमें कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ आएगा, इसको t को हटा देंगे, यहाँ 1 चलता रहेगा। इसमें आपने वैल्यू रखी तो यहाँ पर ये -1 नहीं आएगा और 1 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाती है -1/2। पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना पूरा, मैं केवल ये करेक्शन बता रहा हूँ कि अगर बुक वाले आंसर हमको चाहिए तो हमें क्या क्या काम करना है। तो ये आ गया -1/2। इसी तरीके से जब हम इसमें t - 1 को 0 करते हैं, यानी t = 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 तो चल ही रहा है, यहाँ पर 1 आ गया और ये वाला पार्ट 0 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी रहेगी। उसके बाद में ये नहीं है, यहाँ पे 1 चल रहा है, ये हो गया, a की जगह पर -1/2 आता रहेगा, ये भी ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो यही बनेगा, है ना, क्वेश्चन यही बन रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल जब हम इस पूरे को t के बराबर में मान चुके हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो आपका ये बुक वाला आंसर भी आएगा। जब हमने ये वाला पार्ट ले लिया तो डायरेक्ट, क्योंकि आप इसका अवकलन कर चुके हैं, है ना, तो t के सापेक्ष काम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है t, इसको आप लिख देते हैं 1 + t, t - 1 बराबर -1/2 है, तो -1/2 dt अपॉन में 1 + t लिख दें या t + 1 लिख दें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमने यहाँ पर पूरा अवकलन किया है, इसलिए ये t के सापेक्ष हुआ है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए थे वो हमने इस तरह से नहीं किए थे कि t के साथ में हमने समाकलन का चिन्ह लगाया हो, क्योंकि वो x के सापेक्ष हो रहे थे, है ना, तो वहाँ पर केवल आंशिक भिन्न बनाने के लिए केवल t को माना गया था। या आंशिक भिन्न बनाने के लिए t को माना भी है, उसका अवकलन भी किया है, तो जो x का पार्ट है वो पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो गया। फिर +1/2 और dt अपॉन में t - 1, सही है। अब इसको हल कर दीजिए, तो 1/2 हो गया, वही लॉग वाला बन रहा है, तो log t + 1, फिर +1/2 और log t - 1 प्लस c हो जाएगा। 1/2 कॉमन आता है, 1/2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए कंडीशन कि जो लॉग वाली कंडीशन है, ये माइनस वाली, ये तो नीचे जाएगी, वो ऊपर आएगी, तो t - 1 बटे में t + 1 ऐसे लिख देंगे। लास्ट में t की वैल्यू वापस डाल देंगे, तो 1/2 log e की पावर x - 1 e की पावर x + 1 + c, ये आपका बुक वाला आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी सेम वही चीज़ आ रही है कि भाई e की पावर x आ रहा है और e की पावर x के साथ में ये e की पावर x का नीचे द्विघात समीकरण भी बन रहा है, तो e की पावर x ऊपर भी आया, द्विघात समीकरण भी बन रहा है, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि e की पावर x को अगर हम t ले लेते हैं तो ऊपर आता है e की पावर x dx बराबर dt, ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो द्विघात समीकरण है ये चेंज हो जाती है और हमें मिलता है dt अपॉन में ये t² हो जाएगा, ये वाला 5t हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। कंप्लीट है, द्विघात समीकरण बन रही है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी ये हैं हमारे पास और ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी ये सारा चीज़ आप पहले कर चुके हैं। तो dt इनके जब टुकड़े करेंगे तो हमें मिलेगा t + 3 और t + 2। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा। आंशिक भिन्न में इसको वियोजन करते हैं तो 1 अपॉन में t + 3 और t + 2 और ये आता है a अपॉन में t + 3 प्लस b अपॉन में t + 2। ठीक है, इनका लघुत्तम कर दिया तो a के साथ में आएगा t + 2 और b के साथ में आएगा t + 3। उसके बाद में t + 3 को 0 के बराबर कर दिया तो t बराबर -3 आएगा। t बराबर -3 रखने पर ये वैल्यू बनती है, अब t + 3 जहाँ पर भी है वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। t की जगह पर आपने -3 रख दिया, -3 और प्लस का 2, माइनस का 1 बचा, यहाँ आ जाएगा माइनस का a, यानी a बराबर -1, तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर t + 2 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो t + 2 बराबर 0, इसका मतलब t बराबर -2 रखने पर, तो जब ये रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। इस t की जगह पर हम -2 रखेंगे तो b का मान हमको 1 मिलेगा, तो ये आ जाता है 1 बराबर b, तो डायरेक्ट b का मान आया 1 के बराबर। इन दोनों मानों को यहाँ रख देंगे, 1 अपॉन में t + 3 और t + 2 बराबर a की वैल्यू है -1
तो -1/t + 3 और +1/t + 2। अब समाकलन में कन्वर्ट करिए। अब देखिए डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर अवकलन कर दिया था, है ना। तो डायरेक्ट समाकलन t के सापेक्ष चलेगा और इसको हम लिख देते हैं dt/t + 3 और t + 2 बराबर, माइनस को बाहर ले लिया, dt/t + 3 प्लस dt/t + 2। ठीक है, इनका समाकलन किया तो वही लॉग वाला बनेगा। तो log t + 3 प्लस log t + 2 और प्लस c। अब जो माइनस वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, प्लस वाला ऊपर रहेगा। तो log t + 2/t + 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रखिए, तो t की वैल्यू थी यहाँ पर e⁻x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा log e⁻x + 2 और e⁻x + 3 प्लस c। ये आंसर इसका कंप्लीट। एक और चालू, एक ये क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेना आप, इसको कर लेना तो हमारी ए कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं और अगली क्लास में हमारी अगली जो कैटेगरी है वो चालू होगी। देखिए क्वेश्चन ये था कि sec² x dx आ रहा है ना, और नीचे चल रहा है इसमें 2 + 10x 3 + 10x। तो 2 + 10x और 3 + 10x ये आ रहा है। इसको आप खुद करना, बिल्कुल सिंपल है। 10x को हम t मानेंगे, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो sec² x dx बराबर dt आएगा और ये वैल्यू जब हम इसमें रख देते हैं तो हमें मिलता है dt/2 + t और 3 + t। ठीक, जब आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जाएगा तो ये a के अपॉन में आ जाएगी, ये b के अपॉन में आ जाएगी और सिंपल कंडीशन जैसे इसमें चलिए वही होगा। तो आप 20वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो a कैटेगरी वाला फॉर्मूला था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे b कैटेगरी।